हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है जक्षिनी की प्रेम कथा। ये एक हॉरर स्टोरी है। कहानी का आनंद लेने के लिए कहानी को पूरा अंत तक ज़रूर सुनें। और अगर आपके आसपास या फिर आपके साथ कोई घटना घटी है, अगर आपके पास भी कोई कहानी है, तो आप अपनी कहानी हमें फेसबुक पर भेज सकते हैं। हम आपकी कहानी को हमारे इस चैनल पर ज़रूर लाइव करेंगे। मेरी फेसबुक आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक वीरान जंगल, अंधेरी व काली रात। उस काली रात के ऊपर वह चमकते हुए सुंदर सुंदर तारे और खूबसूरत सी चाँद की चांदनी रात। उस समय लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी। पुराने लोगों के पास सुख सुविधा नहीं थी और सब बहुत प्रेम प्यार से रहते थे और मिलजुल कर रहते थे। लोग रात को चाँद की चांदनी रात में, चाँद की रोशनी में रात का सफ़र तय किया करते थे। रात को मशाल लिए कुछ लोग, गांव के लोग हंसते गाते जा रहे थे। अचानक से गांव के लोगों की नज़र एक सुंदर चमकती चीज़ पर पड़ती है और गांव के लोग देखते हैं बहुत सारी पायलों की आवाज़ आ रही है। गांव के लोग उस पायल की आवाज़ का पीछा करते हैं और उस चमकती हुई चीज़ का भी। कुछ ही दूर पर लोग देखते हैं एक खूबसूरत सी कन्या खेल रही है और बीच में उनका एक बड़ा सा गड्ढा खोदा हुआ है जो शायद पाताल का रास्ता था। वह यक्षिनी इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि हर किसी के मन को मोह रही थी। लेकिन गांव के लोग समझ गए कि इतनी खूबसूरत अप्सराएं जैसी ये कोई यक्षिनी ही है। लोग वहां से जाने लगते हैं। लोग एक दूसरे से बातें करते हैं और कहते हैं कि हमें इनको यहीं छोड़ देना चाहिए, इनको ऐसे ही रहने देना चाहिए ताकि ये लोग जहाँ पर ही रहें, हम इनको परेशान ना करें। हम जहाँ से चुपचाप चले जाएंगे, नहीं तो ये यक्षिनियाँ हमें मार डालेंगी। वो यक्षिनियाँ गाना गा रही थी और ऊंची ऊंची आवाज़ में हंसी जा रही थी। उनको लग रहा था जैसे कोई हमें देख नहीं रहा, लेकिन गांव के लोग पेड़ के पत्तों के पीछे से उनको निहार रहे थे। एक यक्षिनी बहुत खुश थी। तभी गांव के लोग कहते हैं कि हम जहां से चले जाते हैं, तो गांव के लोग वहां से जाने लगते हैं। लेकिन एक आदमी जिसका नाम मालू सिंह था, वह उस यक्षिनी को देखकर इतना मोहित हो गया कि उसको गांव वालों की आवाज़ उसे सुनाई नहीं दी। गांव वाले तो चले गए। उन्हें लगा मालू सिंह उनके पीछे आ रहा है, लेकिन मालू सिंह वहीं रुका हुआ था और वे पेड़ के पत्तों के पीछे से उनको देख रहा था। धीरे धीरे वह आगे बढ़ता है और यक्षिनियों के झुंड में शामिल हो जाता है। मालू सिंह तो अपने होश को खो बैठा था, इसलिए वह यक्षिनी को निहार रहा था और यक्षिनियाँ गोल गोल घूम रही थी और मालू सिंह ने उनमें से एक यक्षिनी का हाथ पकड़ लिया। वह भी उनके साथ घूमने लगा और उनके साथ नाचने खेलने लगा, हंसने लगा। जैसे ही मालू सिंह को यक्षिनियाँ देखती हैं, वह मालू सिंह को देखकर डर जाती हैं और उसी गड्ढे में समा जाती हैं। 6 यक्षिनियाँ तो उस गड्ढे में कूद गई थी, लेकिन एक यक्षिनी का मालू सिंह ने हाथ पकड़ा था और उसको उस गड्ढे में नहीं जाने दिया और सूरज की किरण भी जल्दी आ गई थी, इसलिए वह उस गड्ढे में कूद ना सकी। वह भी मालू सिंह को देखकर भ्रमित हो गई थी और मालू सिंह उस यक्षिनी को अपने घर ले आता है। गांव के लोग उसे बहुत डांटते हैं कि तुम इसको घर क्यों लाए हो, क्या तुम पागल हो गए हो, इसको रात को वहीं छोड़कर आ जाना, नहीं तो ये हमारे पूरे गांव को तबाह कर देंगी। गांव वाले उसको बहुत समझाते हैं, लेकिन वह कुछ समझने को तैयार नहीं था।
जक्षनी हमेशा घूंघट रखा करती थी। वह सिर्फ अपना चेहरा मालू सिंह को ही दिखाती थी। उसके हाथ इतने सुंदर थे कि मंत्रमुग्ध हो जाते थे, लेकिन उनको पता था जितनी ये खूबसूरत है उतनी भयानक भी होगी। गांव के लोग उसे बहुत समझाते हैं, उसको वहीं छोड़कर आ जाओ, लेकिन मालू सिंह उनकी सुनने को तैयार नहीं था। गांव के लोगों ने उस यक्षिणी को भगाने के लिए कई प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते और अपनी हार मान लेते हैं। धीरे धीरे यक्षिणी और मालू सिंह का प्रेम बढ़ने लगता है और वह भी मालू सिंह से प्रेम करने लगती है। बस यक्षिणी सिर्फ मालू सिंह के घर पर रहा करती थी और एक दिन